नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हिंद महासागर में माह के अंत में भारत करेगा ब्रह्मोस की आतिशबाजी। तीनों सेनाएं मिसाइलों से भेदेंगी लक्ष्य। नवंबर के आखिरी हफ्ते में तीनों सशस्त्र सेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र में स्वदेशी मिसाइलों को लॉन्च करेंगी। ब्रह्मोस के इन परीक्षणों से मिसाइल प्रणाली के प्रदर्शन में और सुधार आएगा और ये सांकेतिक रूप में पड़ोसी देशों को हद में रहने की चेतावनी का भी करेगा काम। भारत अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों पर करेगा पुनर्विचार। चीन, पाक, नेपाल और भूटान से समझौते में हो सकता है फेरबदल। इसी मंगलवार को होने वाली इस अहम बैठक में जल संसाधन प्रबंधन के साथ भारत में बाढ़ प्रबंधन के विषय को भी नए सिरे से सुलझाने का होगा प्रयास। बिहार सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण छठ से पहले दिशा निर्देश जारी करते हुए लोगों को गंगा व अन्य बड़ी नदियों के किनारे जाने की जगह घर पर ही अर्घ्य देने और पूजा करने की सलाह दी है। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों, शहरों में तालाबों में अर्घ्य देने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इस दौरान लोग नहीं लगा सकेंगे डुबकी। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने रविवार को बताया कि असम स्थित उसके बागजान तेल के कुएं में लगी आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। बागजान में सबसे पहले 27 मई को आग लगी थी, जिसके बाद 9 जून को भीषण आग भड़की थी। 5 महीने बाद बुझाई गई आग भारतीय इतिहास में इस तरह की सबसे लंबी आग रही। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार की शाम 5 बजे एक बैठक बुलाई। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 7,340 नए मामले सामने आए थे। मध्य प्रदेश के जिला उमरिया की तहसील चंद्रिया के पास छोटी पाली में एक युवक का हुआ एक्सीडेंट, मौके पर ही हुई मौत। हमारे सहयोगी कंचन साहू के मुताबिक मृतक का नाम सुरेश यादव है। दुर्घटना होते ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले को संभाला। ये लापरवाही का मामला सामने आया है। शायद वाहन की स्पीड कम होती तो हादसा होने की संभावना कम थी। मिस्र के पुरातन अधिकारियों ने काहिरा में एक प्राचीन स्मारक से कम 100 प्राचीन ताबूतों और सोने की परत चढ़ी लगभग 40 मूर्तियों की खोज करने की घोषणा की है। कुछ मम्मियों वाली सीलबंद ताबूत और मूर्तियां 2500 साल से अधिक समय पहले दफनाई गई थी। सक्कारा में जोसर पिरामिड पर शनिवार को इसकी प्रदर्शनी लगाई गई। महाराष्ट्र में स्मारकों को खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि सरकार ने स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोलने संबंधी कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा, ये मुख्यमंत्री का निर्णय होगा। बतौर खबर, शुक्रवार को टूरिस्ट गाइड्स के एक संघ ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ऐतिहासिक स्मारकों को खोलने संबंधी पत्र लिखा था। पराली जलाने पर लेखपाल की चेतावनी के बाद सदमे में किसान की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव का पोस्टमार्टम कराया है। मामला यूपी के जिला बाराबंकी में हैदरगढ़ तहसील के सुबेहा क्षेत्र के बली गेरावा गांव का है। बताते हैं कि गुरुवार को इनके खेत की पराली जलाई गई थी, जिसकी सूचना पर गांव पहुंचे लेखपाल ने खेत की वीडियोग्राफी कराई तथा किसान को तहसील में बुलाया था। अफगान सरकार की बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने 60 से अधिक तालिबानी कमांडरों को किया ढेर। अफगान सरकार के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी हेलमंद और कंधार प्रांत में ये संघर्ष हुआ। तालिबानी आतंकियों पर अफगान सरकार की ये एक बड़ी कार्रवाई है, जिसमें एक साथ कई कमांडर मारे गए हैं। आज सुबह की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।